Hello friends, this is Apeksha and today I will discuss most important questions about कमला दास। फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स में, तो उनको रीड करने के बाद ही मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चंस को आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो टाइम वेस्ट के बिना हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कमला दास वॉज बॉर्न इन 31st March 1934। नेक्स्ट, the mother tongue of Kamla Das was, and the answer is Malayalam because she was born Kerala और उनकी जो मदर टंग थी वो मलयालम थी। मलयालम में वो माधवी कुट्टी सिडोनियम से अपनी राइटिंग्स को लिखा करती थी। नेक्स्ट, कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कमला दास की जो पोइट्री है वो एक कन्फेशनल पोइट्री के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमला दास गॉट केरला साहित्य अकादमी अवार्ड। केरला साहित्य अकादमी अवार्ड शी गॉट इन 1969। नेक्स्ट, व्हाट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द अटायर ऑफ द यूनुच इन कमला दास पोएम डांस ऑफ द यूनुच। ये काफ़ी पॉपुलर पोएम है डांस ऑफ द यूनुच, काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी वो चीज़ थी जो यूनुच मीन्स जो हिजड़े होते हैं, ये बेसिकली उनके ऊपर पोएम है, उनकी लाइफ के ऊपर, उनकी फीलिंग्स इमोशंस के ऊपर। तो उन्होंने अपना जो भी कॉस्ट्यूम पहना हुआ था उसमें से क्या चीज़ उन्होंने नहीं पहनी हुई थी। तो आपको अगर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो जैसे कि उन्होंने मैं पहले आपको बताती हूँ उन्होंने क्या पहना हुआ था। वाइड स्कर्ट्स, वो लहंगे पहने हुए हैं इस पोएम में। जिंगलिंग एंकलेट्स, पायल पहने हुए हैं घुंघरुओं वाली। एंड ग्रीन टैटू ऑन चीक्स, और उनके चीक्स पर ग्रीन कलर के टैटूज बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने हैवी सिल्वर ज्वेलरी नहीं पहनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पोएम डांस ऑफ द यूनुच कमला दास क्रिएट्स एन एटमॉस्फियर ऑफ। इस पोएम में किस तरीके का एटमॉस्फियर कमला दास ने पोर्ट्रे किया है? एंड द आंसर इज ग्लूम एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट, बी एमी, बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। फ्रेंड्स, ये लाइन दी हुई है एन इंट्रोडक्शन से। कमला दास की जो पोएम है एन इंट्रोडक्शन, ये उसका ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीम दैट डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ दास इज। जो मेन थीम है कमला दास की पोइट्री की वो है लव। नेक्स्ट, कमला दास ऑटोबायोग्राफी वॉज सीरियलाइज्ड इन। कमला दास की जो ऑटोबायोग्राफी थी माई स्टोरी, इसको सीरियलाइज्ड किस में किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये द करंट वीकली में इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको सीरियलाइज्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हॉट नून इन मालाबार इज। ये एक पोएम है और ये एक नॉस्टैल्जिक पोएम है कमला दास की, जिसमें वो अपने मालाबार में जो उन्होंने दिन बिताए थे उनको वो याद कर रही हैं। नेक्स्ट वन इज ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग, दिस इज फ्रॉम द पेन ऑफ। दिस लाइन इज रिटन बाय कमला दास। नेक्स्ट, नेम द स्टोरी इन विच कमला दास रेफर टू अ लेस्बियन रिलेशनशिप इज। लेस्बियन रिलेशनशिप को किस स्टोरी में उन्होंने रेफर किया है? एंड द आंसर इज इकबाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। 13 सॉरी। एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट डज द इम्पेशेंट डांसिंग ऑफ द यूनुच रिफ्लेक्ट इन कमला दास पोएम। कमला दास की जो पोएम है डांस ऑफ द यूनुच, उसमें उनके डांस से आपको क्या समझ आता है? वो क्या जो है वो पोर्ट्रे कर रही है डांस के थ्रू? एंड द आंसर इज द इनर एम्प्टीनेस एंड मेलंकली। जो यूनुच हैं, जो डांस कर रहे हैं, वो अंदर से एकदम खाली हैं, खालीपन भरा हुआ है और काफ़ी अपनी लाइफ से वो निराश हैं। नेक्स्ट, इन द पोएम डांस ऑफ यूनुच वेयर वर द यूनुच डांसिंग। ये डांस ऑफ द यूनुच काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो ये जो यूनुच हैं ये कहाँ पे डांस कर रहे हैं? फ्रेंड्स, द आंसर इज बीनथ द गुलमोहर ट्री। नेक्स्ट, विच राइटर रोट फ्रेंकली अबाउट हिज सेक्शुअल रिलेशनशिप? एंड द आंसर इज कमला दास। Next, which writer changed his religion, his or her religion? And the answer is Kamla Das. Next, when did Kamla Das embraced Islam?
कमला दास ने इस्लाम धर्म को कब स्वीकार किया था? एंड शी इम्ब्रास्ड इस्लाम ऑन 11 दिसंबर 1999 एट द एज ऑफ 65। जब इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था उस समय इनकी एज 65 ईयर्स थी। नेक्स्ट, व्हेन डिड शी डाई? शी डाई ऑन 31 मई 2009 एट द एज ऑफ 75 इन पुणे। पुणे में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी? एंड द टाइटल ऑफ हर autobiography was is My Story. Next, who has penned the following lines? I am sinner, I am sent, I am the beloved and the betrayed. And the answer is Kamla Das. Next question, The Old Playhouse by Kamla Das is a poem of. The answer is Protest Against Male Domination. जो मेल डोमिनेशन है उसके अगेंस्ट इन्होंने द ओल्ड प्ले हाउस जो पोएम है ये लिखी थी। नेक्स्ट, आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पोएम बाय, एंड द आंसर इज कमला दास, एंड दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय कमला दास इज इन डायलॉग फॉर्म? कमला दास की कौन सी पोएम है जो डायलॉग फॉर्म है? दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो डायलॉग फॉर्म में उनकी जो पोएम है वो है द इनविटेशन। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द मस्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट, हु हैज रिटन दिस लाइन? एंड द आंसर इज कमला दास। नेक्स्ट, Kamla Das was influenced by the dramatic quality of. Kamla Das किसकी dramatic quality से काफ़ी influence थी? And the answer is Robert Browning. Next question. I have reached an age in which one forgives all. These lines are from. And the answer is दास कंपोजिशन। एक कंपोजिशन नाम से उन्होंने पोएम लिखी हुई है। ये जो लाइन है ये उससे ली गई है। नेक्स्ट, ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी, कस्टम्स एंड बिलीव्स दैट हैव गॉन बियॉन्ड एक्सपायरी डेट शुड बी डिस्कार्डेड, हु सेड? एंड द आंसर इज कमला दास। नेक्स्ट, आई हैड लुक्ड आफ्टर 2 Muslim children, it was an emotional experiment, who said? इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने 2 मुस्लिम बच्चों को गोद लिया था और उन्हीं का रेफरेंस इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो ये कमला दास की लाइन्स है। नेक्स्ट है, नो नीड टू रिमेंबर दैट पिकनिक डे व्हेन आई ले हिडन बाय अ हेज वॉचिंग द स्टील वाइट सन स्टैंडिंग लोनली इन द स्काई। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ, एंड द आंसर इज कमला दास। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, I am not for saving mankind, it worth saving. I think it is time we make way for another breed on earth, maybe a breed of cockroaches that can resist the DDT. Who said? And the answer is Kamla Das. Friends, ये 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे कमला दास के बारे में। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनके जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको भी लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। उनके मेजर वर्क्स की अगर हम बात करें तो समर इन कलकत्ता पब्लिश्ड इन 1965, द डिसेंडेंट्स पब्लिश्ड इन 1967, ओल्ड प्ले हाउस पब्लिश्ड इन 1973, माई स्टोरी इट इज़ हर ऑटोबायोग्राफी, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1976, Collected Poems Volume 1st published in 1984, Only the Soul Knows How to Sing published in 1996, A Hot Noon in Malabar, an introduction. These 2 poems are a part of Summer in Calcutta, The Dance of Yunuch, The Looking Glass, Jai Surya, Testing of the Sirens, Composition, Alphabet of Lust and The Prisoner. ये उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अवार्ड्स एंड प्राइजेस। शी वॉज अवॉर्डेड एशियन पेन
Poetry Prize in 1964. Next, Kerala Sahitya Akademi Award in 1969. Kent Prize in 1999. Asian World Prize in 2000. D.Litt by Calicut University in 2006. And she was also nominated for Nobel Prize in 1984. So friend, this was all about Kamala Das, and thanks for watching this video.